इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं बॉन्ड यील्ड के फर्दर एग्जांपल्स। So let us see example number 9. उसमें आपको मेंशन किया है व्हाट इज द रियलाइज्ड YTM फॉर ए 10% 5-year डिबेंचर bought at par if bond holder fails to reinvest the कूपन से। उसमें इन्वेस्टर ने एक बॉन्ड परचेज किया है 10%। सो बॉन्ड एंड दिस इज लाइफ इज 5 year बॉन्ड और डिबेंचर वी कैन से 5-year डिबेंचर bought at par, तो हमने परचेज किया है पार वैल्यू के ऊपर। It means face value equal to purchase price, let us say 100 rupees. But we are saying that bond holder fails to reinvest, पर इसमें जो आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर, सो एनुअल इनकम इज नॉट री-इन्वेस्टेड। तो नॉर्मल YTM में हमारी जम्पशन होती है कि ये री इन्वेस्ट हो रहा है YTM के ऊपर ही, पर अब हम कह रहे हैं री इन्वेस्ट नहीं किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो री इन्वेस्टमेंट का रेट है आपका, री इन्वेस्टमेंट रेट, इसको हम आर डैश से शो करके गेट इज इक्वल टू 0%। रिडेम्पशन मेंशन नहीं की, इट मीन्स रिडेम्पशन होगी आपकी पार के ऊपर 100 के ऊपर। अब आपने इसकी YTM कैलकुलेट करनी है, तो इट मीन्स आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको देखो कैश इनफ्लो मिलेंगे हर साल, 10% इंटरेस्ट मिलेगा आपको 10, लास्ट में रिडेम्पशन भी मिलेगी आपको टोटल 110। अब इसको री इन्वेस्ट कीजिए आप एट 1 + R कैश फॉर टाइम पीरियड की। तो पहले साल का जो कैश इनफ्लो है वो हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 4 years के लिए, पर री इन्वेस्ट में रेट है हमारा 0%, तो 1 + 0 raised to power 4। तो सभी को आपने 1 + 0 raised to power 3 उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, इनको 1 + 0 raised to power 1 इंटू 1 + 0 raised to power 0। तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 5 year। देखो 1 + 0 बनेगा 1, 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो इट मीन्स सारे सेम आ जाएंगे आपके। तो 10 रुपीज़ 10 10 10 110, टोटल फ्यूचर वैल्यू आ गई आपकी आफ्टर 5 year 150। अब कैलकुलेट करो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इट इज इक्वल टू P। तो इट मीन्स अब फार्मूला बन गया आपका 150, इट्स प्रेजेंट वैल्यू एट R फॉर 5 year इज इक्वल टू P विच इज 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने 1 + R raised to power 5 इज इक्वल टू 1.50 विच इज 150 डिवाइडेड बाई 100। अब आप ही कहीं ट्राई से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कूपन रेट था 10%, तो आप 10% से स्टार्ट कीजिए, लेट R की 10%, what is left hand side 1.10 raised to power 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1 raised to power 5 1.6105। और किसी मोर देन 1.5 तो इसको रिड्यूस कर रखे हैं, लेट R इज 8%, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1.08 raised to power 5। तो 1.08 2 3 4 5 दिस इज 1.4693। अब इसमें आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, ये देखो 1.5 से लेस है एंड किसी मोर, तो इसका देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 2%, और इसका वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है आपका, सो 1.6105 माइनस 1.4693, दिस डिफरेंस is 0.1412।
को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बची खबर वाईटीएम, जिसको रियलाइज वाईटीएम भी कहते हैं। तो लो रेट है आपका 8%, 8% की वैल्यू है 1.4693 और हमें इक्वल करना है 1.5 के। तो हम ले रहे हैं लो रेट ले रहे हैं पहले। तो लो रेट की वैल्यू है माइनस, जिस करना है तो ये माइनस में आ जाएगा, -0.1412 और डिफरेंस आ रहा है हमारा 2%। तो ये भी नेगेटिव है, जिस आल्सो नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो 1.5 माइनस 1.4693 सो डिवाइडेड बाई 0.1412 टाइम्स 2, जिसे कमी 8.4435। तो आंसर आ रहा है आपका 8.435%। ये आपकी वाइट बन गया। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें आपको मेंशन किया है Pioneer's preference shares are selling for ₹44 per share in the market and pay ₹4.40 एनुअल डिविडेंड। तो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसका करंट प्राइस आपको दिया है 0 टाइम पीरियड में, P इज 44 और कंपनी इसके ऊपर आपको एनुअल डिविडेंड पे कर रही है। एनुअल इनकम है आपकी 4.4। बाकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी लाइफ मेंशन नहीं की है आपको। इट मीन्स इन्फिनिटी मानी जाएगी, परपेचुअल बन जाएगा। तो पहला है रिटर्न कितनी है आपकी, रिटर्न मीन्स यील्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो ये परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर है, लाइफ मेंशन नहीं की। फार्मूला क्या सिंपल, A/P इंटू 100। तो एनुअल डिविडेंड है आपका 4.4/44 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10%। तो नेक्स्ट दे आर आस्किंग इफ रिक्वायर्ड रिटर्न की 12%, व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आपको दिया है सेकंड केस में रिक्वायर्ड रिटर्न दे रखी है 12%। तो वैल्यू का ये फार्मूला था, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 0 पीरियड में एनुअल इनकम को कैपिटलाइज कर दीजिए, वो किसी जो परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। एनुअल इनकम है आपकी 4.4, रिक्वायर्ड रिटर्न है 12%, 0.12। सो 4.4 डिवाइडेड बाई 12%, तो दिस वैल्यू इज ₹36.67। So should the investor acquire the preference share, तो आपको डिसीजन भी देना है whether investor should buy or not, since so you write intrinsic value जो है आपकी V0 which is 36.67 एक लेस देन परचेज प्राइस which is 44, तो इट मीन्स शेयर इज ओवर प्राइस। तो जो शेयर का प्राइस है ये है ओवर प्राइस। तो डिसीजन है इन्वेस्टर शुड नॉट बाय, डू नॉट बाय, इन्वेस्टर को बाय नहीं करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेटर से एग्जाम्पल नंबर 11। सो इन दिस केस इट इज मेंशन किया कि IDBI सोल्ड इन 2001 अ डीप डिस्काउंट बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1 लाख। तो IDBI ने एक बॉन्ड इशू किया है 1 लाख का 0 टाइम पीरियड में। फेस वैल्यू आपको दी है 1 लाख रुपीज़, but it is issued at a deep discounted price of 2700 with maturity of 25 years, but issue price is 2700, maturity है आपकी लाइफ इज 25 ईयर्स। डिटरमिन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को भी अचीव बाय इन्वेस्टर, तो आपने एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करनी है, मीन्स वाइटिंग है। तो ये बन गया आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसमें आपको हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फार्मूला क्या है कि ये रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगी जो फेस वैल्यू है, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 1 लाख डिवाइडेड है 1 प्लस आर आपका मिसिंग है 425 ईयर इज इक्वल टू परचेज प्राइस है 2700। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 प्लस आर 425 ईयर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 2700। So this factor is coming, so 1 lakh divided by 2700, 37.037। अब हिटन ट्रायल अप्लाई करते हैं। लेट आर इज 15%, जनवटी वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 1.15 रेज़ टू पावर 25।
25 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो पहले इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर 5 टाइम्स कर दो, तो वो 25 टाइम्स हो जाएगी आपकी। 1.15 इसी 5 टाइम्स 2 3 4 5। अब ये जो वैल्यू आ गया इसको फिर 5 टाइम्स है इंटू 2 3 4 5। दिस वैल्यू कमिंग 32.92, बट वी वांट 37, तो स्लाइटली इसको इंक्रीज करते हैं। तो लेट आर इज 17%, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड 1.17 raised to power 25. So 1.17, 2 3 4 5, again 5 times 2 3 4 5, this is coming 50.66। तो अब ये देखो हायर हो गई है एंड दिस इज लोअर। तो अब इसमें इंटरपोलेट कर लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है आपका 2% एंड डिफरेंस इन दिस वैल्यू 17.74। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं इजीली। सो व्हाट विल बी अवर YTM? सो लो रेट इज 15%, उसके बेस पर वैल्यू है आपकी 32.92 एंड हमें चाहिए 37.037। नीचे दोनों का डिफरेंस है लो माइनस हाई मीन्स नेगेटिव -17.74। डिफरेंस है आपका रेट में 2%। तो दिस डिफरेंस ही आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो किसे 32.92 so minus 37.037, so divided by 17.74 into 2, so this is coming 15 plus 0.464। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 15.464% इज अवर YTM। तो इसमें जीरो गूगल बॉन्ड में ये आपको एवरेज रिटर्न मिल रही है हर साल। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 12। Next is example number 12. A gift discount bond issued at ₹2500 will be redeemed at 1 lakh after 25 years. ये भी गिफ्ट डिस्काउंट बॉन्ड है and it is issued price is 2500 and life is 25 years and it will be redeemed at 1 lakh rupees. बट इफ़ कैपिटल गेन इज टैक्स एट 20%, पर इसमें अब आपको टैक्स रेट दिया है। कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है वो है 20% एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ 6% एनुअली इज अवेलेबल। और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट ये है 6% पर एनम। जैसे इनकम टैक्स में हम करते हैं ना कि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम इंडेक्स टू कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इंडेक्स नंबर दिया होता है, पर हमें इसमें इंडेक्सेशन के लिए रेट दिया है कितने % हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। डिटरमिन पोस्ट टैक्स यील्ड फॉर इन्वेस्टर। अब आपको देखो पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करने हैं। तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू रिडेम्पशन माइनस कर दो इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने इनको परचेज किया है 25 होगा, पर उस पर इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा। इंडेक्सेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन के कारण। तो देखो रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 1 लाख ही रहेगी जो आपको मिलेंगे। इंडेक्स कॉस्ट बनेगी आपकी 25 होगा परचेज किया है, उस पर इन्फ्लेशन है 6% फॉर 25 ईयर। डिफरेंस आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके 25 टाइम्स 1.06 2 3 4 5 and again into 2 3 4 5, so into 2500। तो उसकी कोई इंडेक्स कॉस्ट मिल रही है 10,730। डिफरेंस आपका आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 89,270। अब इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि कि टैक्स पेएबल ऑन कैपिटल गेन। उसका रेट आपको दिया है 20%, तो 20% ऑफ 89,270। So this you have to pay 17,854। तो आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी 1 लाख, उसमें से इतना टैक्स चला जाएगा तो आपकी नेट रिडेम्पशन आ जाएगी। नेट रिडेम्पशन
तो 1 लाख minus 17,854. You will get 82,146. अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी YTM कितनी बनती है। तो इसका बेसिक फार्मूला सेम, रिजम्पशन मिलेगी आपको 82,146। इसकी कैलकुलेट करो प्राइमरी वैल्यू एट 1 + R for 25 ईयर इज इक्वल टू परचेज प्राइस विच इज गिवन 2500। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 + R for 25 ईयर इज, तो गेस कराइए बाय गेस, गेस वैल्यू 32.86। तो लेट R जैसे भी आपने लिया था लास्ट क्वेश्चन में, यू टेक 15%, बट इज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो एट 15%, दिस वैल्यू इज 32.92, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, डिफरेंस 0.06। सो वी कैन से हेंस इंटरप्लेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी जो YTM है गेट इज 15%, ये आपकी YTM आ जाएगी। तो डिफरेंस क्या था दोनों क्वेश्चन में, उसमें टैक्स नहीं था, इस क्वेश्चन में टैक्स था, तो उसका पॉइंट अच्छा था। नेक्स्ट लेटर से एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 इसमें आपको मेंशन किया है परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मैग्नम लिमिटेड वर इशूड एट कूपन रेट ऑफ 10%। तो आपको एक प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं कंपनी ने परपेचुअल, तो इट मीन्स लाइफ है इन्फिनिटी एंड वी गेट 10% प्रेफरेंस शेयर्स। they were issued at a coupon rate and got 10% and they are presently selling at 25% प्रीमियम टू फेस वैल्यू। तो लेकिन इनकी जो फेस वैल्यू है जैसे 100, तो आज इनका जो प्राइस है ना वो चल रहा है मार्केट में 25% प्रीमियम के ऊपर, तो इट मीन्स 125। इफ रिक्वायर्ड ईल्ड इंक्रीजिंग बाय 1%, अब वो पूछ रहे हैं कि ये कि रिक्वायर्ड रिटर्न आपकी जो है या जो मिल रही है वो 1% इंक्रीज हो जाती है, यानी वट विल बी प्रीमियम और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। तो पहले कैलकुलेट करवाओ प्रेजेंट ईल्ड कितनी है आपकी, प्रेजेंट ईल्ड इट मीन्स करंट, उसका फार्मूला बन जाएगा परपेचुअल है A/P इंटू 100, लाइफ इन्फिनिटी है आपकी। तो एनुअल इनकम मिलेगी आपको 10% फेस वैल्यू पर 10, परचेज प्राइस है 125 इंटू 100, तो प्राइसिंग ईल्ड आपकी आ गई 8%। अब वो कह रहे हैं कि ये ईल्ड आपकी इंक्रीज हो जाती है बाय 1%, वट विल बी न्यू रिक्वायर्ड yield, so it will become 8 + 1 means 9%। तो जब yield चेंज होगी उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी, वट विल बी न्यू वैल्यू, न्यू प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, परपेचुअल है तो उसका फार्मूला है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न। एनुअल इनकम आपकी 10% है फेस वैल्यू के ऊपर 10, तो डिवाइड कर दो 9% से, मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 0.09, तो ये आपका नया प्राइस आ जाएगा मार्केट में आज की डेट में, जिसे 111.11। अब देखो ये भी मोर देन 100 है फेस वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा प्रीमियम। अब कितना प्रीमियम चल रहा है इसके ऊपर, प्रीमियम बनेगा 111.11 माइनस 100 और उसकी परसेंटेज आ गई फेस वैल्यू के ऊपर, तो आंसर इज 11.11%। देखो पहले 25% प्रीमियम पर चल रहा था, ये यहाँ पे था 25% प्रीमियम, अब उसका प्रीमियम हो गया 11.11%। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, तो इसमें आपको मेंशन किया है यू आर कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड। इसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, बॉन्ड ए बी, कूपन रेट है, मेच्योरिटी है, उनका करंट प्राइस दिया है पर ₹100 पार वैल्यू। देखो डाटा मेंशन करते हैं, बॉन्ड ए बी, उनका दिया है कूपन रेट, कूपन रेट होता है जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा फेस वैल्यू पर, 12%, 10%। मेच्योरिटी मीन्स इसकी लाइफ दी है आपको, जैसे कि 10 ईयर से 6 ईयर, एंड वही जो प्राइस आपको दिया है और मेंशन किया है ₹100 पार वैल्यू, तो प्राइस मीन्स ये P0 है इनका, आज कितना प्राइस चल रहा है 70, 60, तो दोनों की जो फेस वैल्यू है वो सेम है 100,
तो योर इनकम टैक्स रेट लीजिए 30%, कैपिटल गेन टैक्स ही 10%, पर्सनल टैक्स भी दिया है इसमें 30%, कैपिटल गेन टैक्स लीजिए 10%. Capital gain taxes are paid at the time of maturity and on the difference between purchase price and par value. But your post-tax yield to maturity from the bonds use approximate formula. तो आपको approximate YTM कैलकुलेट करनी है. तो मेन पहले लिखेंगे को बॉन्ड ए, परचेज प्राइस है आपको 70, एनुअल इनकम देखो आपको मिलेगी 12%, 100 के ऊपर 12, उसको बनाओ आफ्टर टैक्स, देखिए 8.4. फिर देखो नेट रिडेम्पशन कितनी मिलेगी, नेट रिडेम्पशन ये है रिडेम्पशन माइनस कैपिटल गेन टैक्स, वो बन जाएगा कैपिटल गेन टैक्स रेट इंटू रिडेम्पशन माइनस परचेज प्राइस. रिडेम्पशन में से परचेज प्राइस लेस करो, वो आ गया कैपिटल गेन, उस पर लग गया टैक्स, वो जितना टैक्स बना वो हमने कर दिया माइनस. तो देखो रिडेम्पशन है 100, कैपिटल गेन टैक्स रेट 10%, रिडेम्पशन है 100, परचेज प्राइस आपका 70. तो हमें 30 रुपीज़ का हो रहा है कैपिटल गेन, उसके ऊपर 10% 3 रुपये आपको देना पड़ेगा टैक्स, वो हो जाएगा माइनस, तो आपको नेट मिलेंगे 97. तो अब आप YTM निकाल सकते हो. फार्मूला वही है, शॉर्ट तक एनुअल इनकम प्लस रिडेम्पशन माइनस परचेज प्राइस अपॉन लाइफ अपॉन R प्लस P डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100. तो एनुअल इनकम है आपकी देखो 8.4, रिडेम्पशन is 97, परचेज प्राइस है 70, लाइफ इज गिवन 10 years अपॉन 97 प्लस 70 अपॉन 2 टाइम्स 100. So this is coming 27 upon 2.7, 11.1 upon 97 plus 70 divided by 2 is 7 plus 70 divided by 2. Average value is 83.5 times 100. So 11.1 divided by 83.5. So this answer is 13.29 or we can say 13.3%. ये आपकी आगे अप्रोक्सीमेट YTM. दिस इज आफ्टर टैक्स नाउ. तो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड बी. सेकंड इज इन केस ऑफ बॉन्ड बी, बाकी अगर परचेज प्राइस आपको दिया है 60, बाकी एनुअल इनकम 10% मिलेगी आपको 100 के ऊपर 10, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, गेट इज 7. बाकी नेट रिडेम्पशन वैल्यू है 100 माइनस कैपिटल गेन टैक्स है 10% ऑन कैपिटल गेन ही 100 माइनस परचेज प्राइस है आपका 60. इसमें आपको 4 रुपीज़ का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, नेट मिलेंगे 96. फार्मूला सेम है YTM का. पुट कर रखे हैं वैल्यूज़. तो एनुअल इनकम इज अवर 7 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 96 माइनस परचेज प्राइस 60, लाइफ इज गिवन 6 year, average value is 96 plus 60 divided by 2 times 100. This is 36 upon 66 plus 7, 13 divided by average amount. So 96 plus 60 divided by 2, 78 into 100. तो जिसे जो कमिंग होगी 16.67%. ये जो वाई. ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं बॉन्ड यील्ड के ऊपर, तो पहले आप इनको ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन, तो भी आपको अच्छे से समझ आएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन बॉन्ड यील्ड. थैंक यू.